श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय में हमने प्रवेश किया है और अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि भगवान, एक तरफ तो आप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए प्रपंच के त्याग की चर्चा करते हैं और केवल त्याग की चर्चा ही नहीं करते बल्कि उसकी महिमा का भी गान करते हैं, और दूसरी ओर आप मुझे बोलते हैं कि तुम कर्म करो, तो जो चीज़ श्रेष्ठ हो वो मैं करूं। आप कर्मयोग की चर्चा भी करते हैं और कर्म संन्यास की चर्चा भी करते हैं और कर्म संन्यास से मोक्ष की बात भी कहते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं कि तुम कर्मयोग करो। तो अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो श्रेष्ठ हो वो करूं। तो अर्जुन का प्रश्न इसी प्रकार था। अर्जुन भगवान से पूछता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। आप संन्यास की और कर्म की दोनों की प्रशंसा करते हैं। यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इन दोनों में से एक निश्चित करके बताइए कि कौन सा कल्याण कारक है। ये दो बताने से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब जैसे कोई आपसे कहीं जाने का रास्ता पूछे और बोले ये रास्ता भी बहुत बढ़िया है और वो वाला रास्ता भी बहुत बढ़िया है, तो बोला आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। दूसरा रास्ता बताया कि मैं एक बता देते चला जाता। तो भगवान ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान ये उपदेश जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं। अर्जुन तो निमित्त है, उसके माध्यम से भगवान सबका मंगल करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कर्म संन्यास की बात उन लोगों के लिए कही जिनके मन में अब संसार से वैराग्य हो गया। तो जैसा अभी आप भजन में सुन रहे थे, मुझे काम ईश्वर से जगत छूटे तो छूटन दे। अब लगन लग गई है। पहले बड़ी उम्मीदें थी दुनिया से कि ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुरक्षा देगा, ये मुझे प्रेम देगा। अब दुनिया को सबको देख लिया, दुनिया को देख लिया। अब मेरा मन समझ गया है कि सुख तो प्रभु के श्री चरणों में ही है। संसार में सबसे व्यवहार करना है, सबको भगवान का रूप जान करके यथा योग्य सेवा और प्रेम भी करना है, लेकिन नाता एक राम जी से और दूजा नाता तोड़। ये बात कबीर साहब जी ने भी एक दोहे में कही है कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति हो। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। बोले कोई सूरमा होता है वो भगवान की भक्ति करता है क्योंकि उससे सब संबंधों का शैथिल्य हो जाता है। कि कौन सी जाति के? बोले हम तो भगवान की जाति के हैं। ये जो अपन संकल्प लेते हैं ना, तो संकल्प के पहले बोलना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, मेरी गोत्र क्या है, पिता का नाम क्या है। तो हमको महापुरुषों ने बताया कि जिसने भगवान की शरणागति ले ली उसकी गोत्र बदल जाती है, वो फिर भगवान का हो जाता है। तो उसकी गोत्र क्या हो जाती है? अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्रोत्पन्नो अमुक नामो हम, ऐसा करके फिर वो संकल्प ले, क्योंकि अब वो अपने को किसी जाति का मानता नहीं। बोला भगवान मैं तो अब आपका हो गया। तो कहते जाति वर्ण, बोले कौन से वर्ण के हो आप? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो? तो कबीर साहब जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो ज्ञान। बोले उनका ज्ञान देखो, उनकी भक्ति दो। ये मत देखो कि कबीर साहब जुलाए थे कि रेदास जो है जूते सीते थे, बोले ये मत देखो। बोले ये चीज़ें बाहर की हैं, अंदर भगवान क्या देखता है? हृदय। भगवान शबरी के जूठे बेर खा लेते हैं, क्यों? कि उनमें बाहर का नहीं, हृदय का प्रेम देखते हैं, भगवान भाव को देखते हैं। तो यहाँ
अर्जुन भगवान से पूछता है तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो, मैं केवल तुम्हारे लिए उपदेश नहीं कर रहा हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना है। ये सारा संसार जो है मेरी संतान है, भगवान जो है जगत पिता है, तो उनको सबका ध्यान रखना है। तो भगवान उपदेश इस प्रकार से दे रहे हैं कि अर्जुन का भी काम बन जाए और साथ साथ सबका मार्गदर्शन भी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। कोई भी जिज्ञासा हो तो उसका समाधान गीता जी के द्वारा सभी को प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन बोला मुझे निश्चित करके बताओ मेरे लिए कल्याण कारक क्या है। हाँ बोले, आप तुम पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरा खुद का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान यहाँ पे दूसरे श्लोक में उत्तर देते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तो अर्जुन को बोलते हैं कि तेरे लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्थात सब कुछ त्याग कर एकांत में जाकर भजन करने की बजाय संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को भगवत अर्पण बुद्धि से करे। ऐसा नहीं सोचे कि कर्म मैं किसी सांसारिक लाभ के लिए कर रहा हूँ, बल्कि क्यों कर रहा हूँ तो उसके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, ये कर्म भगवान ने मुझे दिया है। किस लिए दिया है? बोले ये कर्म भगवान ने मुझे दिया है एक कर्तव्य के रूप में, उनकी सेवा के रूप में। तो इस भावना से जब कर्म करेगा तो क्या होगा, उसका कर्म भी हो जाएगा और वो उपासना भी हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है। स्वामी जी कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो हर कोई कर्म आपका उपासना नहीं होता। कौन सा कर्म उपासना होता है? जो भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाता है, जिसमें आप संसार की कोई अपेक्षा, इच्छा और आग्रह नहीं रखते। कर्म करते समय आपकी दृष्टि किस पर होती है? भगवान पर। तो वो कर्म जो है आपका, वो कर्म नहीं रहता, वो पूजा बन जाता है। जो जो कर्म आप कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, वो पूजा हो गया आपका, है ना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको इस प्रकार से करना है। कारण क्या? कि जो कर्म की वासना होती है, शास्त्र कहता है वो कर्म से ही कटती है। कामना पूर्वक किए गए कर्म के कारण जीव बंधन में पड़ता है। ये संसार बंधन किस लिए हुआ? हमारा जन्म क्यों हुआ? तो कहते कि पहले कुछ हमने कामना की थी, उस कामना के कारण हमको फिर संसार में आना पड़ा। किसी ने माता आनंदमयी से पूछा कि माँ हमारा पुनर्जन्म होगा कि हमारा कल्याण हो जाएगा? तो श्री माँ ने कहा बेटा ये तो तुम खुद समझ सकते हो। जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो आजकल लोग क्या करते हैं, रिटर्न रिजर्वेशन करा के जाते हैं, तो वहाँ से आने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ से जब आप संसार से जाओगे तो वापस लौट के आओगे कि नहीं आओगे, ये इस पर डिपेंड करता है आपने रिटर्न रिजर्वेशन करवाया है क्या। बोले वो क्या है? बोले कामना ही रिटर्न रिजर्वेशन है। अगर आपको संसार की कोई कामना है तो आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। और अगर आपने कहा बहुत दुनिया देख ली, अब प्रभु तेरे चरणों में हमको आना है, कोई कामना नहीं है, तो आप जीते जी भी मुक्त हो और मृत्यु उपरांत भी आपको लौट करके नहीं आना है। लेकिन अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है। अर्जुन को अभी इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम संन्यास मत लो, बल्कि कर्मों को कर्मों से काटो। जो सकाम कर्म करने के कारण जो संस्कार बन गए हैं, कामना के, वासना के, इच्छा के, वो कैसे कटेंगे? वो भगवत अर्पण बुद्धि से जब कर्म करेंगे, सेवा समझ करके जब कर्म करेंगे, तो वो धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तुम्हारे लिए ये कर्मयोग श्रेष्ठ है। जिनको वैराग्य है उनके लिए नहीं, जिनके मन में अभी कुछ कामनाएं, बोलते हैं उनकी कामना का क्षय। अगर कामना है मन में, मानो बच्चों से ज़्यादा लाड़ है आपका, पैसे में अभी रुचि है आपकी, परिवार आपको अच्छा लगता है ना। एक व्यक्ति स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वालों के पास गया,
बोले महाराज जी मुझे एक बात पूछनी है। बोले पूछिए। बोले जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरा जो वाहन है उसकी आवाज़ मेरे बच्चे पहचानते हैं, और मैं जैसे ही वाहन रोक करके अंदर जाता हूँ तो मेरे बच्चे अंदर से निकलते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, और आकर लिपट जाते हैं। तो जैसे ही मैं उनको गले लगाता हूँ तो मेरे दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। ऐसे कोमल कोमल मेरे प्यारे बच्चे। तो स्वामी जी ये क्या है, स्वाभाविक प्रेम है कि इसको और कुछ कहेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि इसका मतलब है अभी भगवान दूर है। क्यों? अभी संसार में मन लगा हुआ है आपका, अभी उसकी प्रियता में मन बंधा हुआ है। साधक का मन जो है संसार से उपराम हो जाता है, वो कर्तव्य निर्वाह तो करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। उसका मन जब तक कर्म करता है तब तक कर्म में रहता है, जहाँ उसको छोड़ा उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है। एक महाराज जी हैं, वो बोले कि हम सबसे इतने प्यार से बातें करते हैं, वो बोला आए नहीं, तुमको आना चाहिए, कैसे हो? तो बोले कि देखने वाले को कभी कभी लगता है ऐसा कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रहे होंगे उनको शायद, पर असली बात ये है कि जब तक ये सामने है खूब प्रेम से बात होती है, और ये गए कि दिमाग से बात गई। तो साधक को ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दर्पण की तरह, कैमरे की तरह नहीं होना चाहिए। कैमरा क्या होता है? फोटो खींच लेता है, आप चले जाओगे फिर भी आपको दिखेगा अंदर, आपके मन में अंकित हो गया। और दर्पण कैसा होता है? जब तक सामने है तब तक दिख रहा, और गए तो गए, बात गई, रात गई, बोले आए और खत्म हो गया। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तुमको उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का पालन करना चाहिए। तो यहाँ आचार्य शंकर कहते हैं यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु होने से ये दोनों ही कल्याणकारक है, क्योंकि भगवान ने पहली बंदे में क्या कहा? संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। बोले दोनों कल्याण कैसे करने वाले? कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और फिर ज्ञान के द्वारा मुक्ति। अथवा अपन भक्ति की दृष्टि से कहें तो पहले हम जब साधना करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि, और जब भगवान की शरणागति हो गई तो मुक्ति, अहंकार का नाश। तथापि कल्याण के उन दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। अब देखो अर्जुन जहाँ खड़ा है वहाँ से प्रश्न उठा है। अर्जुन खड़ा हुआ है परिवार के मोह में, और भगवान से क्या पूछ रहा है कि मैं संसार छोड़ करके एकांत में जाके भजन करूं क्या? भगवान बोले नहीं, अभी तुझे ज्ञान तो हुआ नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है तुझे कुछ, और अभी तू ज्ञान के बिना ही अगर सब कुछ छोड़ करके चला जाएगा तो तेरे हृदय में क्या रहेगा? मोह। तो इसलिए कुछ लोगों को इस तरफ ध्यान कम जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि बिना ज्ञान के साधना करने से केवल ज्ञान श्रेष्ठ है, ये गीता जी में भी श्लोक आता है। और ज्ञान रहित साधना से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान सहित साधना जो है वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो केवल साधना करने से काम नहीं बनेगा, उसके पहले आपको ज्ञान होना चाहिए। भगवान कौन है, जगत कौन है, मैं कौन हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, असाधन क्या है, ये सब शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं और संत महात्माओं का सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें हमको क्लियर होती जाती हैं। श्रेयो तु ज्ञानम अभ्यासात्, गीता जी में कहा है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो तु ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम परम तप, और ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? बोला ध्यान। ध्यान का मतलब है अभ्यास भी हो गया और ज्ञान भी होगा, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ध्यान। आप कर रहे हो भगवान का ध्यान, ये अभ्यास है। और किस प्रकार से कर रहे हो? बोलो जानकारी पूर्वक कर रहे हो। तो अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और आगे भगवान ने कहा कि उससे भी बढ़ करके कर्मों का त्याग करके निष्काम हो जाना उससे भी श्रेष्ठ है। तो वो तभी हो सकता है व्यक्ति जब उसको ध्यान के द्वारा उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जय दयाल जी गोयन का गीता प्रेस की पुस्तकों में कई जगह लिखा हुआ है, गीता जी की व्याख्या में तो लिखा है, अन्यत्र भी लिखा है कि निष्काम कर्म करने से जीव का कल्याण होता है। तो निष्काम कर्म करना चाहिए। तो वृंदावन वाले अखंडानंद जी महाराज ने एक बार सेठ जी से पूछा
कि सेठ जी, जब तक जीव का अहंकार नष्ट नहीं हुआ, जब तक उसको भगवत शरणागति प्राप्त नहीं हुई है, जब तक उसको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो वो निष्काम कर्म कर सकता है क्या? आप बोलते हैं निष्काम कर्म, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ पे भी हमने निष्काम कर्म शब्द का प्रयोग किया है, उसको समझना चाहिए निष्काम भाव पूर्वक किया गया है। भाव है ना, जैसे एक तो होती है अपनी सगी बहन, और दूसरे को अपन ने किसी से राखी बंधवाई तो क्या बोलते हैं कि भाई ये मेरी मुंह बोली बहन है, अथवा हमारा इनका बहन जैसा संबंध। तो जैसा होना मतलब कि भावना कर रहे हैं आप उसके अंदर कि ये मेरी बहन है, और एक सचमुच में पहले से भगवान की योजना में आपकी बहन है। एक आप कर्म कर रहे हो और भावना क्या कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ आनंदमयी ने इसका समाधान कर दिया। वैसे माँ कहती है कि निष्काम कर्म का मतलब निष्काम कर्म नहीं होता है। निष्काम कर्म का होता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा फायदा चाहता है, कोई ज़्यादा फायदा चाहता है। तो निष्काम कर्म का मतलब है आप बड़ा फायदा चाहते हैं। सकाम वाला क्या चाहता है? धन चाहता है, मान चाहता है, भोग चाहता है, कोई अन्य प्रकार की सुविधा चाहता है, इसके लिए कर्म करता है। और जो निष्काम होता है वो कैसे करता है? ये तो सकाम का हो गया। निष्काम करता है तो माँ कहती है कि वो कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। उसका टारगेट बड़ा है, उसका छोटा मोटा टारगेट नहीं है, उसको परम आनंद की प्राप्ति करनी है। कई लोग सोचते हैं फोकट के काम करने से क्या फ़ायदा। एक व्यक्ति ने संसार के काम छोड़ दिए, तो हमने बोला कि भाई ठीक है, संसार के काम छोड़ दिए तो अब सेवा करो, तुम्हारे पास योग्यता है। पहले वही पैसा कमाने के लिए करते थे, अब बोले स्वामी जी मैं क्या है भगवान का भजन तो कर सकता हूँ, ये फोकट के काम मेरे को पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेवा का भाव नहीं। मैंने कहा फोकट का नहीं है, इसमें ज़्यादा फायदा है। उसमें तो थोड़ा सा धन मिल रहा था, इससे भगवान की कृपा और प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये करने के बाद ही मालूम पड़ता है। ये जो लोग सेवा करते हैं उन्हीं को मालूम रहता है कि उससे उनको किसी मन की शांति मिल रही है ना। अब यहाँ एक व्यक्ति बैठे, नाम लेने से अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा भाई हमको कोई पद नहीं चाहिए, गीता भवन भगवान का मंदिर है ये, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं सब सेवा के कार्य हो रहे हैं। तो वो अपने घर से निकल के आते हैं और सारा सहयोग करते हैं, पर उनको कोई पद से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो किसी सांसारिक लालसा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा समझ करके वो कर्म कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का मतलब होता है ये पक्का साधक है, इसने अपना लक्ष्य भगवान को बना रखा है। तो यहाँ आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। पहले कर्म करो, सत्संग करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, और जब आपको अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, तो फिर जब आप सब कुछ त्यागोगे तो त्यागना नहीं पड़ेगा। जैसे पका हुआ फल होता है, अपने आप टूट जाता है, सूख जाता है, पक्का गिर जाता है। तो स्वामी जी ने अपनी जीवनी लिखी है, स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने। तो पुस्तक का हेडिंग क्या है? सूखा पत्ता। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सूखा पत्ता कैसा होता है? जिधर हवा ले गई उधर चला जाता है। तो बोले कि सूखा पत्ते का मतलब होता है अब आपकी वासना सूख गई, अब भगवत इच्छा के अधीन हो गया, भगवान जहाँ ले जाए, जैसी उनकी योजना, अपना कोई आग्रह नहीं है ना। जैसा खिलाया वैसा खा लिया, जैसा पहना है पहन लिया, जहाँ रखे वहाँ रह लिए, कोई जीवन में शिकायत नहीं, हर हाल में राजी कि भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, उनका विधान मंगलमय। ऐसा होने का मतलब है कि अब आपका ईगो खत्म, अब आपका जीवन जो है ईश्वर द्वारा संचालित हो रहा है। जब तक आपके मन में चॉइस रहती है, ऐसा हो तो अच्छा और ऐसा नहीं हो तो खराब। भगवत गीता में बहुत सारी टीकाएं हैं, आप सब जानते हैं। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने टीका लिखी है। तो उन्होंने टीका में क्या लिखा है कि भगवत गीता की टीका में वो लिखते हैं कि गीता का सार क्या है। तो बोले भगवान पूरी गीता के द्वारा एक बात बताना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इससे उठ गया है वही वास्तव में संसार बंधन से। इसी को जय कृष्ण मूर्ति ने कहा है चॉइसलेस अवेयरनेस, कि आपको सजग रहना है, लेकिन सजगता में आपकी चॉइस नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो। जैसा भी हो आप बस सजग होकर के देखो, तटस्थ होकर के देखो, साक्षी होकर के देखो, दृष्टा होकर के देखो, आप उसमें जुड़ो नहीं।
जब आप जुड़ोगे नहीं तो आप मन से अलग होकर के शुद्ध चेतना में, परमात्मा में आपकी स्थिति होगी, भगवत तत्व में आपकी स्थिति होगी। तो चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब यही है कि चुनाव रहित सजगता, कोई चुनाव नहीं है ऐसा। बोले ठीक है, व्यवहार के लिए विवेकपूर्ण आप करते हो जो कुछ होता है, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं होता। तो स्वामी जी ने इसके लिए एक शब्द बहुत अच्छा दिया, वो तो बिल्कुल अंकित करने लायक है कि करने में सावधान और होने में राजी। आप अपनी तरफ से सावधानी रखो, लेकिन हो ही है वही जो राम रचि राखा। तो यहाँ भी यही बात करें कि आपको ज्ञान जब हो जाएगा तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो बाहर से छूट जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि जब आपकी वासना सूख गई, वो संसार का मोह ममता आकर्षण खत्म हो गया, तो हो सकता है कि आपका संन्यास हो जाए, और हो सकता है कि आप संन्यास नहीं लो, घर में रहते हुए भी आप सन्यासी हो। जैसे जनक जी रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जल कमलवत निर्लेप करके। तो यहाँ उड़िया बाबा जी देखो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो वैराग्य या जिज्ञासा न होने पर भी ग्रह कला आदि किसी कारण से घबरा कर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, उन मलिन अंतःकरण वालों के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। बोले ये मन की मलिनता ही है कि आपको संसार का मोह है, आकर्षण है, और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो आपको नाराजी आ गई, कला हो गई आपकी, क्लेश हो गया, और आप नाराज होकर के घर छोड़ करके चले गए। अब चले तो गए, लेकिन दिमाग में वही सब चलता है, झगड़ा हो गया इसलिए चले गए। तो झगड़े का संस्कार जब शांत होगा तो फिर वो मोह के संस्कार जागृत हो जाएंगे, और ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया। तो कहते हैं कि त्याग जो है ये राजस त्याग कहलाता है, जो क्लेश के कारण किया जाता है। सात्विक त्याग वो कहलाता है जब विवेक विचार के प्रखर होने से, भगवत प्रेम प्रखर होने से संसार का कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है, सहज में छूट जाता है। और वो छूटने के बाद व्यक्ति चाहे घर में रहे और चाहे निकल जाए, क्योंकि उसको फिर जाने में भी कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मोह का बंधन उसके साथ नहीं है। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं उस प्रकार के संन्यास लेने से तो कर्मयोग करना श्रेष्ठ है, जो राजस त्याग है उससे कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म या निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध होकर सच्ची जिज्ञासा होगी और फिर वास्तव में ज्ञान होगा। अगर आप कर्मयोग करेंगे, भगवान की सेवा समझ के कर्म करेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। आप भगवान की उपासना कर रहे हैं, लेकिन संसार की कोई मांग नहीं है कि भगवान मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा। तो ये देखो थोड़ा एक सीक्रेट बात बता रहा है आपको कि कई लोग जो है ना ऐसी अपेक्षा करते हैं कि संतों से भी, पंडितों से भी, पुजारी से भी कि महाराज जी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि हमको बेटा हो जाए, कि हमको फलाना हो जाए। तो वो कहते हैं कि ये काम वो कर सकता है जिसको शास्त्र का अध्ययन किया हुआ नहीं हो, है ना। कोई कोई मेरे को लोग मिले, बोले वो पंडित जी हमको इतना प्रेम करते हैं, हमारी समस्या थी तो वो समस्या को दूर करने के लिए जप करते थे, बोले तुम्हारे लिए मैं जप करूँ। इसका मतलब वो शास्त्र ज्ञान से संपन्न नहीं है। क्यों? शास्त्र ज्ञान ये बोलता है कि भगवान का विधान मंगलमय है, भगवान जो कर रहे हैं उसी में आपका भला है, आप अपना आग्रह मत करो। हो सकता है कि आपका आग्रह आपको बड़ी चीज़ से वंचित करके छोटी में अटका दे। एक महात्मा जी ने तो बड़ी गंभीर रूप से ये बात कही कि जो महात्मा आशीर्वाद देकर के अथवा भगवान से प्रार्थना करके अपने भक्तों की कामना पूर्ति करते हैं, वो वास्तव में उनका हित नहीं करते बल्कि उनका अहित करते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया पहली बार जब उनसे सुना तो मैंने, महाराज जी मैंने कहा थोड़ी इसकी व्याख्या करेंगे। अरे बोले भगवान ने उनके जीवन में वो परिस्थिति इसलिए दी है कि उससे उनको वैराग्य हो और वो भजन में लगे। अब आपने उस परिस्थिति की अनुकूलता कर दी, वो फिर वापस संसार में लग गए। तुलसीदास जी को वैराग्य कैसे हुआ आप सबको मालूम है, उनकी धर्मपत्नी ने उनको डांट दिया, उनको वैराग्य हुआ। तो अभी किसी के घर में कोई क्लेश हुआ और उनका मन वहाँ से हट गया और बोला अभी घर में तो केवल 2 टाइम खाना खाना है और बाकी संतों के पास बैठो, मंदिर में बैठो, भगवान का भजन करो, वैसे तो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, क्या रखा। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर का जो झगड़ा है वो मैं दूर कर देता हूँ। तो वापस क्या हो जाएगा, वापस घर में चला जाएगा। तो बोले संसार की प्रतिकूलता में भी भगवान की कृपा छुपी रहती है।
वो बात हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भगवान का विधान जैसा चल रहा है उसको स्वीकार करते जाओ। हमको एक सिद्ध संत ने ये बात समझाई, बोले कि सब लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और वास्तव में जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है भगवान के विधान के अनुसार हो रहा है, और भगवान का विधान मंगलमय है। हर परिस्थिति में उनकी कृपा का अनुभव करो। ये मत सोचो कि ये परिस्थिति क्यों आ गई, ये परिस्थिति क्यों आ गई। आप अपना कर्तव्य करो, अपना उचित प्रयास भी करो, लेकिन जो परिस्थिति आ गई तो शिकायत मत करो, प्रश्न मत उठाओ, और सोचो कि ये भगवान की इच्छा है। और एक अद्भुत घटना सुनाते हैं आपको। एक बार गीता प्रेस में आग लग गई उधर, तो आग लग गई तो सब घबरा गए। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने सोचा कि अरे ये आग के रूप में भी भगवान है ऐसा। तो वो आग के रूप में परमात्मा को देख करके जो ईंधन सामग्री वहाँ पड़ी थी वो भी उसमें डालने लग गए। और ये इस कर्म के साक्षी कौन थे? स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी वहाँ थे। तो वो देख करके अरे ये भाई जी क्या कर रहे हैं? बोले अग्नि के रूप में भगवान आए हैं, स्वीकार भाव। और उन्होंने ईंधन डाल के बोले हम भगवान के कार्य में सहयोग करें। कोई बोलेगा पागल हो गया, लेकिन ये भक्तों की स्थिति है ऐसी। स्वामी जी ने एक किस्सा सुनाया है कि कुछ लोग नाव में जा रहे थे, मालूम पड़ा कि नाव में कोई छेद है, पानी भर रहा है ऐसे। तो जो नाव चलाने वाला था नाविक, उसने बोला भाई सब सावधान हो जाओ, पानी भर रहा है, जल्दी जल्दी सब लोग पानी निकालो इसमें से। तो सब लोग तो पानी निकाले, और एक महाराज क्या करें, कमंडल से बाहर में जो पानी था वो अंदर डालें। तो किसी ने बोला तुम्हारा दिमाग क्या है, डुबाओगे क्या हमको? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा हूँ। भगवान चाहते हैं नाव डूबे, इसलिए पानी आया तो मैं वही कर रहा हूँ। जब पानी पूरा निकल गया तो थोड़ा सा पानी था वो भी निकाल दिया। बोला भगवान नहीं चाहते हैं इसलिए उसमें सहयोग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक दृष्टांत है, व्यवहार में ऐसा कोई करता नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो हो रहा है, श्री श्री माँ आनंदमयी तो कहती थी कि रोग के रूप में भी परमात्मा है। मलेरिया के रूप में, डेंगू के रूप में, कोरोना के रूप में भी कौन है? बोले परमात्मा है। कई लोगों को, मैंने आज कोई बात कर रहा था, बोले स्वामी जी लोगों को बहुत इंटेंसिटी थी काम करने की, पैसा कमाने की। ये कोरोना ने ऐसा ब्रेक लगाया, लोगों को ऐसा घर में बिठाया कि उसके बाद अब काम शुरू हो गया है। आज सुबह ही कोई बोल रहा था, लेकिन लोगों के अंदर वो वाली तीव्रता अभी भी नहीं दिख रही जो पहले वाली थी। अब उनको समझ में आया है कि जीवन जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, थोड़े में गुजारा हो सकता है। पहले जोड़ने की तरफ मन था, अब निर्वाह की तरफ मन है। जो समझ गया उसके लिए कोरोना भी कृपा हो गई। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी ने कोरोना काल में एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो कोई भी परिस्थिति आती है उसका सदुपयोग किया जा सकता है। कुछ लोगों को ये लग रहा है संकट आ गया है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि भगवान की कृपा से एक अवसर मिला है, इस समय बैठ कर के भगवान का भजन ज़्यादा करो। कई लोगों ने, हमने देखा, गीता रामायण भागवत पूरी पढ़ डाली, सीरियल पूरे देख डाले, जपानुष्ठान ले लिया, इतना भजन पहले नहीं किया था उतना भजन किया। तो अगर वो नोट कमाने में लगे रहते तो नोट तो यहीं छूट जाते। अभी ये थोड़ा उन्होंने भजन किया, लेकिन सब नहीं कर पाते, थोड़ा जिसका संस्कार होता है वो कर पाता है। तो उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि जिनको वैराग्य और जिज्ञासा नहीं हो वो किसी कलह के कारण त्याग कर देते तो वो वास्तविक त्याग नहीं है। उसकी बजाय निष्काम भाव से अपना कर्तव्य कर्म करते रहें और अंतःकरण शुद्ध होने पर जिज्ञासा होगी। जब तक जिज्ञासा प्रबल नहीं होती है, देखो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने एक बहुत विचारणीय बात कही है। वृंदावन वाले स्वामी शरणानंद जी कहते हैं कि क्या आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो? बोले हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। बोले आप ये चाहते हो घर में शांति रहे, घर में अनुकूलता रहे, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, बच्चे आगे प्रोग्रेस करें, घर में अगर मानो कोई काम रुका हुआ है तो पूरा हो जाए? बोले हाँ चाहते हैं। तो बोले आप भगवान को नहीं पाना चाहते? बोले मतलब हम समझे नहीं। बोले नहीं समझे तो समझ लो कि अगर तुमको भगवान के प्राप्ति की चाहत है तो संसार की कोई चाहत तुम्हारे मन में टिक नहीं सकती। और सच्ची जिज्ञासा होने के बाद संसार की चाहत नहीं टिक सकती। लेकिन अगर सच्ची जिज्ञासा नहीं है तो फिर सब चीज़ें मन में चलती हैं। अगर प्रबल जिज्ञासा हो गई प्रभु प्राप्ति की तो आपको ये आग्रह नहीं रहेगा कि मेरा, एक व्यक्ति बोले कि स्वामी जी मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ।
बस एक काम मेरा बाकी है। मैंने कहा कौन सा काम बाकी है? बोले ये क्या है, मकान का डिवाइडेशन करना है, भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी है, मैं नहीं चाहता मेरे बाद में मेरे बच्चे जो हैं परेशान हैं, तो क्या आप हमको हेल्प करोगे? मैंने कहा अगर आपका संन्यास मार्ग प्रशस्त हो तो हम कर सकते हैं। तो आप पहले बात बताइए। बोले हमारा जो भाई है वो तो आपके साथ कभी पढ़ता भी था, वो आपकी बात जरूर मानेगा और आप साधु भी हैं। मैंने कहा समस्या क्या है? तो बोले स्वामी जी ये 8 करोड़ की संपत्ति है हमारी, इसका डिवीजन करना है। अब वो जो है 5 करोड़ का हिस्सा अपनी तरफ लेना चाहता है फैक्ट्री आदि के हिसाब से, और 3 हमारी तरफ करना चाहता है। तो आप फैसला कराओ, उसको समझाओ। मैंने कहा हम ऐसा कर देंगे कि भाई ठीक है, तुम्हारी तरफ 3 की बात आ रही है, उसकी तरफ 5 की आ रही है, तो बीच का हिस्सा करके 4-4 करवा देंगे ऐसा। तो बोले यही तो सब कर रहे हैं, इसीलिए फैसला नहीं हो रहा है। तो वो बोले कि मेरा जो अधिकार ज़्यादा बनता है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैंने पहले मेहनत की, मैंने संचय किया, इसलिए जो है मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो आप बोले तो मुझे संन्यास लेना है। बोले हाँ ये लेकर के बेटे को दे दूँगा फिर संन्यास ले। मैंने बोला तुम संन्यास लेने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम अभी घर के अंदर ही पैसे का त्याग नहीं कर पा रहे हो, तो संसार का त्याग कैसे करोगे? मैंने कहा बच्चे की किस्मत होगी तो कमा लेगा, झगड़ा खत्म कर दो। वो नहीं मान रहा है उसका मान लो, आप बीच का रास्ता निकालो। बोला नहीं ऐसा नहीं, जो मेरा बनता उतना लूँगा। अर्जुन ने भी तो अपने अधिकार के लिए झगड़ा किया था, तो आप हमको ऐसे मना क्यों? मैंने बोला वो गृहस्थ था और बता रहे हैं यहाँ पे उसको वैराग्य नहीं था। मैंने कहा आपको वैराग्य है तो छोड़ो। तो देखो वैराग्यवान व्यक्ति जो होता है वो पीछे की बहुत परवाह नहीं करता, पीछे को भगवान पर छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि सच्ची जिज्ञासा होने पर फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं संन्यास भी 2 प्रकार का होता है, देह से और गेह से। देह का संन्यास जो है शरीर में रहते हुए आप साधना कर रहे हैं और आपको समाधि की प्राप्ति हुई, तो सविकल्प समाधि करते हैं, भगवान का ध्यान करते करते आपको अंदर केवल भगवान का ही दर्शन हो रहा है। अथवा आप ज्ञान की दृष्टि से साधना कर रहे हैं तो मैं आत्मा हूँ, एक वृत्ति यही रह गई, संसार का, समय का, स्थान का कोई बोध नहीं रहेगा। और अगला चरण क्या है? तो बोले ये वृत्ति भी लीन होकर के आपको परमात्मा की अनुभूति साक्षात हो गई, अथवा तो ज्ञान मार्ग में आपको वृत्ति लीन होकर के निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होगी। तो ये संन्यास जो है कौन सा कहलाएगा? निर्विकल्प देह संन्यास। और गेह का क्या बोला है? गेह से अर्थात घर परिवार छोड़ करके गुरु की शरण ग्रहण कर ली। गेह का मतलब होता है घर से, घर छोड़ दिया, शरीर में रहते हुए संसार का काम करते हुए हुआ। और ये वाला क्या हुआ कि आपने संसार को छोड़ करके गुरु की शरण ले ली, ग्रहण कर ली। और विरक्तों के लिए तो कर्म संन्यास ही श्रेष्ठ है। ये जो गेह वाला संन्यास है ये किसका कहलाएगा? विरक्तों का, जिसने घर परिवार का त्याग कर दिया। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। तो यहाँ पर उड़िया बाबा बता रहे हैं कि ये आपकी पात्रता के अनुसार है। अगर आपको संसार में भी थोड़ा मोह है तो सेवा करते जाओ, साधना करते जाओ। और अगर आपका पूरा मोह छूट गया तो फिर संसार की कोई बात ही नहीं है, आप जहाँ वहाँ भी सन्यासी, और जब चाहोगे वहाँ निकल पड़ोगे, चलो मन गंगा यमुना तीर, और वहाँ रह करके भगवान का भजन करोगे। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। आइए प्रेम से वृंदावन की याद आ गई तो वृंदावन का एक भजन सुना देते हैं आपको। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। वहीं झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। उन्हें हम बिठावेंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बिठावेंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें हम तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वे बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। वही मेरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भजेंगे कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया पुकारा गोपाल कृष्ण भगवान